क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप ख़त्म हो गया? क्या कंप्यूटर साइंस की पूरी फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उड़ा कर रख दिया है? मतलब जो इतनी जॉब्स की बहारें थी सीएस में, आईटी में, ऐसा लगता है कि वो सारी ख़त्म हो गई हैं। आईटी की फील्ड तो तबाह हो गई है। मैंने पिछले साल में बहुत से ले-ऑफ्स देखे हैं। लास्ट ईयर मैं खुद भी एक मरतबा ले-ऑफ हुआ था और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से एक जॉब ढूँढी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई जॉब। लेकिन एक अजीब-सी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन इस वक़्त हो चुकी है और इसके बारे में मैं अपने पॉइंट्स ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि 100% तो हम ये नहीं कह सकते कि सीएस एंड आईटी ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को जो सेल्समैन हैं ना एआई के, वो मार्केट कर रहे हैं कि भैया ये परफ़ेक्ट है। ये मिस्टेक नहीं कर सकती, ये ऑलवेज़ एक्स्पोनेंशियली इम्प्रूव करेगी, ये ग्रो करेगी एंड इट विल ऑलवेज़ गेट बेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने इस वक़्त एलएलएम्स हैं और जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है वो सिंपली टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट है और एआई जो है वो कॉन्शियस नहीं है। एआई में शऊर नहीं है, वो वर्ड्स बनाता है और कंप्यूटेशनल रीज़निंग करता है जो कि बहरहाल एक शोबा है और उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है। तो पहली तो बात यह है कि जो एआई के सेल्समैन हैं बहुत से, जो या अपनी एआई आपको बेचना चाह रहे हैं या अपने कोर्स आपको बेचना चाह रहे हैं, आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने उनकी बातों में मिनो इन नहीं आना, अपना ज़हन इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के ऊपर आप अपना हाथ सीधा करें। देखें, वजह क्या है? इस वक़्त 2 पॉइंट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि चल रहे हैं। एक तो ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए और कम लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाए। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके जितने लोग हैं उतने ही हेड काउंट वहीं पे रखा जाए, लेकिन उन लोगों से नंबर ऑफ कोड जो है, लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा लिखवाई जाएँ। बजाय इसके कि जो काम पहले एक कंपनी में 100 बंदा कर रहा था, ये कहा जाए कि ठीक है अब वही काम 40 बंदा करेगा, क्यूए भी डेवलपर करेगा, डेवलपमेंट भी डेवलपर करेगा और पता नहीं क्या अला-बला, लटरम-पटरम, चटरम-बटरम सब कुछ मतलब कि डेवलपर ही करेगा और बंदे काम कर देंगे, पैसे बचाएँगे। ये अप्रोच इस वक़्त फ़ेल हो चुकी है दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे। अमेज़न की एग्ज़ाम्पल है। Amazon.com में 90 दिनों में 4 क्रिटिकल आउटेजेस आए जिसमें उनका के करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। जिसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे सिस्टम्स को चेंज किया और कहा कि जी आइंदा से जो भी जूनियर टू मिड लेवल के जो चेंजेस आएँगे कोड में, उनको कोई बंदा रिव्यू करेगा सीनियर लेवल का। उसके बाद एआई बेस्ड कोड जो है वो जाएगा। एक और कंपनी के बारे में पता चला कि उन्होंने लिमिट्स नहीं लगाई हुई थी एआई के यूसेज के ऊपर, तो उन्होंने 500 मिलियन का बिल उनका बन गया, 500 मिलियन डॉलर्स का बिल। कैन यू इमेजिन? इतनी कंपनीज की नेटवर्थ नहीं होती भाई। एक और जगह पे हमें ये पता चला कि एक कंपनी का कंप्लीट प्रोडक्शन डेटाबेस जो है वो क्लाउड कोड ने और रेल्स एपीआई है, उन्होंने मिल के मिली भगत से सब कुछ उड़ा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया बिजनेस का। तो भैया एआई जो है, जिसको ये रीजनिंग मॉडल कहते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो एक सेम्बलेंस है इंटेलिजेंस की, वो फ्लुएंट है। तो मैं पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये गलत है सोच कि नंबर ऑफ पीपल कम किया जाए, हेड काउंट कम किया जाए और उन हेड काउंट कम करके पैसे बचाए जाएँ। ऐसे इससे उल्टा कंपनियाँ अपना नुकसान कर रही हैं और ये चीज़ वक़्त के साथ-साथ साबित हो रही है। दूसरा मेरा पॉइंट यार ये है कि देखो भई, जो कंपनीज़ ज़्यादा सॉफ्टवेयर लिखवा लेंगी कम लोगों से, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। क्योंकि अगर पहले फ़र्ज़ करें एक 100 बंदा आपको साल में 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिख के दे सकता था और टेस्ट करके उससे क्वालिटी प्रोडक्शन कोड बना के दे सकता था, अब वही 100 बंदा आपको 1 लाख के बजाय 10 लाख लाइन ऑफ कोड लिख के दे सकता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको बना के दे सकता है। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्टर्स को निकाल दें या आप बिज़नेस एनालिस्ट्स को आप निकालना शुरू कर दें या आप कहें जी बीएस को रखो, बीएस को अपग्रेड करो डेवलपर के ऊपर और डेवलपर को ठुड्डा मार दो और क्यूओ को निकाल दो, ऐसे नहीं होगा। दूसरी अप्रोच मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप उन्हीं लोगों के साथ आप ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखवाएँ, ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड आउटपुट करवाएँ। दैट्स द राइट वे टू गो।
क्योंकि दुनिया में बहुत सा सॉफ्टवेयर ऐसा है भैया जो लिखा नहीं गया, जो लिखा जाने की ज़रूरत है, लेकिन लिखा जा नहीं रहा। क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि लोग कम हैं, टाइम कम है यार। अच्छा, एक और बड़ी मौत पड़ी हुई है आजकल, वो है लैक ऑफ फोकस। लोगों के पास ना आइडियाज़ बड़े हैं। वो मीम है ना कि एआई आने से पहले मेरे 4 जो है वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते थे साइड पे जो इनकम्प्लीट थे। एआई आने के बाद मेरे जो है वो 40 पर्सनल साइड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा बिकॉज़ फ़ोकस नहीं है। तो देखो भैया, फ़ोकस जो है ना, तवज्जो तवज्जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक बंदा तवज्जो नहीं देता ना, उस वक़्त तक बंदा किसी चीज़ को सिरे नहीं चढ़ा सकता, बन्ने नहीं चढ़ा सकता, फिनिश लाइन नहीं क्रॉस करा सकता। और जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस होती है, आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। तो एआई की वजह से एक और मसला हो गया है कि लोगों की अटेंशन बहुत डाइवर्ट हो जाती है। और असल में एआई से भी पहले इसमें सोशल मीडिया कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ ने इस सिस्टम को ऐसा रिग किया। अब एआई में आप एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और वो थोड़ी देर लेता है प्रोसेस होने में। उतनी देर आप कहते हैं अच्छा यार मैं इतनी देर एक्स खोल लेता हूँ, मैं इतनी देर फेसबुक देख लेता हूँ, मैं इतनी देर टिकटॉक रील्स देख लेता हूँ। यू हैव टू डॉज दिस बुलेट, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपने जो गैप आना है ना 2 टास्क्स के दरमियान, जब आप काम कर रहे हैं, आपने उन 2 टास्क के दरमियान जो गैप आना है उसको मेडिटेट करने के लिए, थिंक करने के लिए यूज़ करें। मौत ये मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि पड़ चुकी हुई है इस वक़्त लोगों को कि लोग काम कर नहीं पा रहे क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया है। एआई तो आपको धड़-धड़ कोड लिख के दिए जा रही है, बट यू नो कोड इज़ लायबिलिटी, कोड तो ज़िम्मेदारी है। जितना ज़्यादा कोड होगा, उतनी ज़्यादा उसमें एरर्स के चांस होंगे, उतनी ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे आप, तो भाईजान आपके साथ होगी डॉगी वाली, यानी कि कुत्ते वाली, बहुत बुरी एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज जस्ट बट दैट इज़ द पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं कि एक वो एक तो ये कि कम लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाए, वो फेल्ड अप्रोच है। जो लोग अपने काम के माहिर हैं उन्हें रखें, उनसे काम आप वही करवाएँ जो वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा काम करवा लें। ठीक है, आप कहें जी कि एआई आ गई है, अब तो मैनुअल टेस्टर भी ऑटोमेशन कर लेगा। भई ये बेवकूफ़ी है। एआई जो है ना वो कुछ जादू की छड़ी नहीं है। बाकी आपको शौक है, आप अगर मसलन किसी कंपनी के मालिक हैं या कोई मैनेजर हैं या कोई डायरेक्टर हैं, गो अहेड, गिव इट अ शॉट। यू विल लर्न योर लेसन्स द हार्ड वे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ आ जाएगा। तो भैया ये जो है ना, एक तो दिस माय पर्सनल स्पेस, मैं यहाँ जो कह रहा हूँ मैं पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल कैपेसिटी। तो दिस इज़ अ हार्ट टू हार्ट टॉक, पर्सन टू पर्सन। तो इसमें मैं किसी के बारे में, किसी बंदे के बारे में बात नहीं कर रहा। किसी भी वो उससे शख्सियत से या वाक़ये से या जगह से मुमासलत जो है महज़ इत्तफ़ाक़ी होगी, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा भई। तो एआई ने क्योंकि लोगों को बहुत परेशान कर दिया, आई थिंक सो कि ये जो मसला है ना, इसको अंग्रेज़ी में तो बहुत लोग एड्रेस कर रहे हैं, उर्दू में भी करना चाहिए। क्योंकि उर्दू में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि जिनको ये मैटर समझने की ज़रूरत है। तो आई हैव दिस स्पेस, तो मैंने सोचा मैं यहाँ बोलूँ कि भैया जी, पहली तो बात ये है कि एआई के बारे में बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा फॉग ऑफ वार है, बहुत ज़्यादा सेल्समैन जो हैं उन्होंने अपनी वो एक सेल्समैनी फैलाई हुई है कि जी एआई आ गई है, एआई ये कर देगी, एआई वो कर देगी। एंथ्रोपिक का वो होने जा रहा है आईपीओ बिलियन डॉलर से ऊपर का, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दारियो अहमद है सारी बातें कह रहा है वो सच ही कह रहा है, झूठ बोल रहा है। वो झूठा है बहुत बड़ा, गलत बातें कर रहा है। क्योंकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रो ह्यूमन एआई का भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी कह रहा है कि जी एआई पे टैक्स लगाएं, ये गलत तरीके से वो किया जा रहा है। तो इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, काम ही नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे, भाई लोग खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या, इकोनॉमी किधर से चलेगी। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल इसको जो है ना सैम आल्टमैन या दारियो अहमद है या इस तरह के और लोग, सेल्समैन टाइप के लोग जिन अपना चूरन बेचना है वो बना के पेश कर रहे हैं। तो बेहतर अप्रोच सो फार यही समझ आ रही है कि ये है कि ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखवाई जाएँ उन लोगों से जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। बंदों को धड़ाधड़ बेवकूफ़ों की तरह फायर करना कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। बाकी ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अ मुलाज़िम सो आई एम मुलाज़िम, सो आई आल्सो नीड माय जॉब। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। ये मैंने कोई बात अपनी कंपनी के भाई मालिकों के बारे में नहीं कही। दिस इज़ अबाउट अदर पीपल कि जहाँ हम जॉब करते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, दे आर ब्रिलियंट सुपरस्टार्स माशाल्लाह। तो दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ जो गलत फैसले कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बस ऐसा ही है, घबराना नहीं है आपने, टेंशन नहीं लेनी, सीखें, क्लॉड के कोर्सेज पढ़ें, सीखें, सीखें, समझें, इम्प्रूव योरसेल्फ।
and inshallah see you on the other side. I'll keep talking. Bye.